नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वाईफाई पे इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड पावरफुल एकेडमी। तो जल्दी से बच्चे आ जाइए, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से मैं सारे के सारे कंसेप्ट को बताने वाला हूं। और जैसा आप जानते हैं कि इस वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में हम शानदार कंसेप्ट के माध्यम से हर एक चीज को समझ रहे हैं। तो आज देखिए हम बात करने वाले हैं वोल्केनोज को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जो भविष्य में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में मैं सारी की सारी बातें डिटेल से बताने वाला हूं। तो जल्दी से बच्चे आ जाओ, क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। और देखिए इस क्लास के बाद मैं नहीं मानता कि आपको ज्योग्राफी के अंदर खासकर हम जो आज की टॉपिक करने वाले हैं इसमें किसी प्रकार से कोई डाउट होने वाला है। ठीक है, चलो तो बच्चे जल्दी से क्लास में आ जाइएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। लेकिन मैं शुरू करने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत कुछ नया है जो मिलने वाला है। देखिए साथियों, हम जब बात करेंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप देखिए यहाँ पे बहुत कुछ चीजें ले सकते हैं। अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ चीजें मिलने वाली मेरे साथियों। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए डेली बेसिस पे अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे साथियों हम जब बात करेंगे, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, देखिए तो साथ ही साथ देखिए आप अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है इसे डाउनलोड करना है। अनअकैडमी की इस लर्निंग ऐप पर आपको मिलेंगी यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस, यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट है, बहुत सारे क्विज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह मेरे साथियों, देखिए यहाँ पे अनअकैडमी के अंदर जितने भी टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा एक स्ट्रक्चर कोर्स है जो तैयार किया गया है आप लोगों की प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए। और साथ ही साथ में देखिए सिंगल सब्सक्रिप्शन पे आप यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप जितनी बार चाहे पढ़ सकते हैं, जितनी बार चाहे रिवीजन कर सकते हैं। ये फायदा है आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। तो मेरे साथियों हम जब बात करेंगे तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथियों मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वाईफाई स्टडीज पे, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड पावरफुल एकेडमी। चलो बच्चे, इज इट क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था थोड़ा सा। ठीक है चलो, तो बच्चे देखो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार तरीके से। संकल्प बैच और यहाँ पे देखिए नए बैचेस है जो लॉन्च कर दिए गए हैं। आप आइए और यहाँ पे सिंपली यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे ST10 और यहाँ पे आपको सीधे 10% का जो ऑफ है मिलने वाला है आपकी सब्सक्रिप्शन फीस के ऊपर मेरे साथ। चलो, और देखिए एसएससी का कॉम्बैट है जो चालू हो चुका है। जस्ट सिंपली से अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज कीजिए यहाँ पे ST10 और एसएससी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कीजिए। तो लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। चलिए देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे यहाँ पे वोल्केनोज को लेके। ये वोल्केनोज क्या है, कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, आपको मैं सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। और हम जब बात करेंगे मेरे साथियों तो आपको मैं बताने वाला हूं कि वोल्केनोज का फॉर्मेशन क्यों, कैसे, किस तरह से हुआ था। देखिए हम जब बात करेंगे तो हमारी जो अर्थ है, तो अर्थ के अंदर देखिए बच्चे हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारी पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी आंतरिक परतें हैं। तो कल मैंने आपको ये पढ़ाया था कि हमारी पृथ्वी की जब बात करेंगे तो हमारी अर्थ भी देखिए बहुत सारे लेयर्स से मिलकर बनी है। बहुत सारे लेयर्स हैं जो यहाँ पे अर्थ का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं मेरे साथियों तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसे बोलते हैं क्रस्ट। जैसा आपको कल मैंने पढ़ाया था, देखिए ये देखिए बच्चे यहाँ पे क्रस्ट है जिसे बोलते हैं भूपटल। फिर देखिए इसके नीचे जो मिलने वाली परत होती है इसे बोलते हैं मेंटल। और मेंटल को देखिए मेरे साथियों हमने जो नाम दिया है वो दिया है प्रवाह। और सबसे नीचे जो मिलने वाली परत है वो कौन सा पे कोर है। और कोर की जब बात करते हैं इसे हमने कोर ही नाम दिया था। फिर आपको कल मैंने ये भी बताया था, देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास होने वाली बच्चे और एनिमेशन के माध्यम से हम सारी की सारी चीजों को समझेंगे। देखिए मतलब ये मान के चलेगा कि बहुत ही शानदार मैं कंसेप्ट बताने वाला हूं आपको इसके अंदर और आपको मजा आ जाएगा इसके अंदर। देखिए चलो, तो यहाँ पे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, देखिए भूपटल है, प्रवाह है, कोर है। और साथ ही साथ मैंने बताया था आपको देखिए कि यहाँ पे पृथ्वी पर बहुत सारी देखिए रासायनिक परतें भी मिलती हैं। मतलब हम जब बात करेंगे यहाँ पे देखिए तो हमारी पृथ्वी पर, देखिए हमारी पृथ्वी पर बच्चे, तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी देखिए पे केमिकल लेयर्स भी हैं। और केमिकल लेयर्स के आधार पर हमने क्या किया था, पृथ्वी को फिर से 3 भागों में विभाजित किया था। तो सबसे ऊपर कौन सा है, सियाल है, फिर यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सीमा है और नीचे कौन सा यहाँ पे नीफे है। देखिए ये कहा जा रहा है कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीज है, निकल और आयरन है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो हुआ क्या, हमने पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं इसके बारे में जाना कैसे सर। तो मैंने कल को बताया था मेरे साथियों कि हम जब बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में तो ज्वालामुखी से बहुत सारी चट्टानें हैं जो यहाँ पे विस्फोट के रूप में देखिए पृथ्वी की सतह पर आ जाती थी।
और ये बाद में देखा गया कि यहां पर पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो ज्यादा घनत्व वाले होते हैं, ज्यादा डेंसिटी वाले होते हैं, जबकि पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो चट्टानें हैं वो कम घनत्व की होती हैं। तो हमें ये पता चला कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे गहराई में जाते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पे घनत्व बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। फिर ये भी देखा गया मेरे साथियों कि हमें बहुत सारी चीजें हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब बात करते हैं निकल है, आयरन है, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट के साथ ही पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। तो ज्वालामुखी का जो मेन काम है वो है पृथ्वी के अंदर प्रेशर को कम करना। अब कहेंगे सर कैसा प्रेशर है, किस बात का प्रेशर है? हम पे तो प्रेशर हमें समझ में आता है, क्या पृथ्वी के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है मेरे साथियों? हाँ, तो पृथ्वी के आंतरिक सतह से प्रेशर बनता है और उसी प्रेशर को कम करने का जो कार्य किया जा रहा है वो ज्वालामुखी के द्वारा किया जा रहा है। अब ज्वालामुखी कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है, कहां बनती है? सर क्या आप जहां पे पढ़ा रहे हैं वहां पे ज्वालामुखी फट सकती है? ना बेटा, यहां नहीं फटेगी, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ही नहीं है, क्योंकि मैं सबसे सुरक्षित भूमि पर बैठा हुई वर्तमान के अंदर। हम जब बात करते हैं तो ज्वालामुखी कहां पर आती है, कैसे आती है, किस प्रकार से आती है, इन सबको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, मैं बहुत अब स्टार्ट करने वाला हूं बहुत ही शानदार टॉपिक को। तैयार हो शानदार तरीके से पढ़ने के लिए? जल्दी बताओ मुझे फटाफट से, क्या साथी तैयार हो अब यहां पे मेरे साथ चलने के लिए बहुत ही सुनहरी यात्रा पर? जल्दी से बोल दो सर तैयार है, और हम यहां पे पेन पेपर लेके बैठेंगे। कमेंट करो बच्चों जल्दी से, फिर आपको मैं बहुत ही शानदार यात्रा पे लेके चलने वाला हूं। चलो देखो बच्चे, देखिए हम जब बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में तो जरा समझिएगा ही होता क्या। देखिए कि हम जब बात करते हैं, देखिए जो पृथ्वी की सतह से, देखिए भैया पृथ्वी के आंतरिक भाग, देखिए देखिए बच्चे, जब पृथ्वी का आंतरिक भाग यहाँ पे, पृथ्वी की आंतरिक चट्टानें विस्फोट के साथ यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर आ जाती है तो उसे बोलते हैं वोल्केनोस, उसे बोलते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी वास्तव में कर क्या रहा है? देखिए ये पृथ्वी के आंतरिक प्रेशर को कम कर रहा है। यदि आपसे एग्जामिनेशन कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर कि बता दीजिए सर कि वोल्केनोस का मेन काम क्या है, कि यहाँ पे जो फटने वाली ज्वालामुखी होती है वो क्या करती है? देखिए ये क्या करती है हमारे साथियों, हमारी पृथ्वी के अंदर जो प्रेशर बन रहा है, जो इनर प्रेशर बन रहा है, तो इनर प्रेशर को रिलीज करती है, इनर प्रेशर को रिलीज करती है। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे कुकर में कुछ खाना बनाया होगा? आपने देखा कुकर 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 मेरे साथ देखिए, हम जब बात करते हैं कुकर के बारे में तो यदि मान लीजिए कि कुकर में सीटी ना हो और कुकर को मैंने बांध दिया है तो कुकर के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ेगा, इतना ज्यादा बढ़ेगा कि कुकर उसी प्रेशर से फट जाएगा। लेकिन कुकर की जो सीटी होती है ना, सीटी, यस मेरे साथियों, तो कुकर के अंदर जो सीटी होती है वो उसके प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। तो जब यहाँ पे कुकर के अंदर यहाँ पे कोई चीज ज्यादा मात्रा में होती है तो उस सीटी के माध्यम से वो चीज बाहर निकल जाती है, चाहे वो गैस हो चाहे वो पानी हो। आपने कई बार देखा कि दाल में अगर पानी ज्यादा लगा देते हैं तो पानी देखिए उस सीटी से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे वो प्रेशर वॉल्व है जो कुकर को फटने से बचा रहा है। देखिए बच्चे सेम यहाँ पे ज्वालामुखी है। तो आप कह सकते हैं सर कि ज्वालामुखी को हम कह सकते हैं द प्रेशर वॉल्व ऑफ द अर्थ। मतलब हमारी जब बात करेंगे तो हमारी पृथ्वी के अंदर यहाँ पे जो प्रेशर वॉल्व है जो हमारी इनर प्रेशर को, जो पृथ्वी के बच्चे आंतरिक दाब को यहाँ पे कम करने का काम करता है। तो क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है? जल्दी से बताओ मुझे कि ज्वालामुखी का जो बेसिक काम है वो क्या है। तो हमारे पृथ्वी के जो आंतरिक प्रेशर है, जो हमारी पृथ्वी का जो इनर प्रेशर है, तो इनर प्रेशर को कम करने का जो कार्य किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है बच्चे? वो किया जा रहा है ज्वालामुखी के द्वारा। जल्दी से बताओ मेरे साथ मुझे कमेंट के अंदर, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो आप कह सकते हैं देखिए कि ये एक प्राकृतिक छेद है। अच्छा सुनो एक बात और, ऐसा नहीं है कि हम ज्वालामुखी को बना सकते हैं कि मैंने बम पटका और ज्वालामुखी बनना शुरू किया, ना ना ना, ये प्राकृतिक है मेरे साथियों। कैसा पे? नेचुरल है। तो आप कह सकते हैं देखिए कि हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक नेचुरल यहाँ पे छेद, एक नेचुरल देखिए यहाँ पे डिस्ट्रक्शन पॉइंट, जहां से बहुत सारी चीजें पृथ्वी के आंतरिक सतह, आंतरिक चीजों से पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं। आप उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे ज्वालामुखी कहते हैं। तो सिंपल से देखिए हम जब बात करें तो हिंदी में कह सकते हैं कि ज्वालामुखी वो प्राकृतिक छेद या प्राकृतिक दरार है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर भरा हुआ हम मैग्मा लावा के रूप में हमारी पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई है? जल्दी से बताओ।
अब देखिए हमने गारंटी से इसके बारे में तो सुना होगा, बेसाल्ट की चट्टानों के बारे में। देखिए बेसाल्ट की चट्टानें, देखिए होता क्या है जरा समझिएगा कि जब यहाँ पे ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है मेरे साथियों, तो ये लावा ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब ये लावा ठंडा हो जाएगा तो ये लावा ठंडा होकर यहाँ पे चट्टानों का निर्माण करेगा, और यहां से बनने वाली जो चट्टानें बच्चों से क्या बोलते हैं यहाँ पे बेसाल्ट की चट्टानें। और बता दो मेरे साथियों कि हमारी पृथ्वी पर नई चट्टानों के रूप में जानी जाती है कौन सी, यहाँ पे बेसाल्ट की चट्टानें। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर कि यहाँ पे बेसाल्ट कैसी चट्टानें हैं, नई है ये पुरानी है, तो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाली नई चट्टानों में से एक है कौन सी, बेसाल्ट की चट्टानें। और इसका मेनली फॉर्मेशन होता है लावा के ठंडे हो जाने से। जल्दी बताओ मेरे साथ मुझे कमेंट के अंदर कि ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। बच्चे इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी? बहुत बढ़िया। तो आप कह सकते हैं कि हमारी सतह पर पाया जाने वाला जो प्राकृतिक छेद है वो उसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ये सिंपल सी बात मैंने बता दी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो अब क्वेश्चन बनता है सर इसका जो नाम है ये वोल्केनो कैसे पड़ा। देखिए अब देखिए हम जब बात करते हैं बच्चे इसका जो नाम है वो वोल्केनो से कैसे पड़ा। देखिए ज्वालामुखी तो हम हिंदी की भाषा में कह देते हैं कि इंग्लिश में से बोलते हैं वोल्केनो। अब देखिए वोल्केनो नाम पढ़ने के पीछे कहानी है। हुआ क्या था कि प्राचीन रोम की बात करते हैं, प्राचीन के अंदर देखिए यहाँ पे साम्राज्य था मेरे साथियों जिसका नाम है रोमन साम्राज्य। देखिए तो प्राचीन रोम के अंदर यहाँ पे देखिए बहुत सारे देवी देवता हुआ करते थे। तो यहाँ पे एक देवी एक देवता थे जिनका नाम है वोल्कन देवता। देखिए वोल्कन, तो देखिए वोल्कन देवता कौन है मैं बताता हूं जरा सुनो। हम जब बात करते हैं तो रोम के अंदर एक प्राचीन देवता हुआ करते थे मेरे साथियों जिनका नाम है वोल्कन देवता। और वोल्कन देवता को कहा जाता है अग्नि का देवता। जिस प्रकार से हमारे भारत की बात करते हैं, हमारे देखिए हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो वहां पे अग्निदेव है। इसी तरह से देखिए चाइना में जाते हैं तो चाइना में जुरोंग है, और उन्हीं के नाम पे देखिए मार्स का जो रोवर है इसका नाम दिया गया है। तो इसी प्रकार से देखिए हम जब बात करते हैं रोमन साम्राज्य के बारे में, तो रोमन साम्राज्य में वोल्कन देवता थे जो अग्नि के देवता थे। और कहा जाता था कि अग्नि के देवता रुष्ट हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, और इसी कारण से धरती में प्रलय आ गई है। तो इसी भी के नाम पर मेरे साथियों हम जब बात करेंगे तो ये नामकरण दिया गया है वोल्केनोस। तो वोल्केनोस को जो नामकरण है ना ये यहाँ पे देखिए देवता के नाम पर है। किसके देवता के नाम पर मेरे साथियों, तो आप कहेंगे यहाँ पे वोल्कन देवता के नाम पर इसका नामकरण किया गया। मेरे ख्याल से आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ मेरे साथी मुझे कमेंट के अंदर। चलिए इतना क्लियर है बच्चे? चलिए अब देखिए यहां पे समझिएगा, देखिए आपको सारा का सारा जो कंपोजिशन है मैं बताने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हैव अ लुक ऑन दिस। देखिए बच्चे सबको सारी की सारी बातें यहां पे क्लियर हो जाएंगी, जरा समझो, ध्यान से समझिएगा। देखिए आप देख पाएंगे कि पृथ्वी के नीचे में जब जाते हैं तो यहाँ पे परतें पड़ने वाली, देखिए बच्चे यहाँ पे परत पड़ती है जिसे बोलते हैं मेंटल की परत। अब देखिए मेंटल की जो परत है जिसे बोलते हैं प्रवात की परत। देखिए आप जैसे ही इस मेंटल की परत पे नीचे जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे होगा क्या कि प्रेशर भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो प्रेशर टेम्परेचर के ज्यादा कारण देखिए बहुत सारे तत्व हैं जो किस अवस्था में रहते हैं, लिक्विड स्टेट में बहते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, सेमी लिक्विड कह दीजिए, सेमी लिक्विड स्टेट में आते हैं। और यहाँ पे पाए जाती है यहाँ पे क्या बच्चे, मैग्मा। अब ये मैग्मा जब हाई प्रेशर से हमारी जमीन से बाहर निकलता है तो विस्फोट होता है, और इसी विस्फोट के साथ में बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो जमीन से बाहर निकल आते हैं। अब क्वेश्चन बनता है सर हमेशा कहां से निकलेंगे, तो वहां से निकलते हैं जहां पे भूमि कमजोर होती है, जहां पे देखिए नई भूमि बनती है। आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर से मैं कि हमारी पृथ्वी पर लगातार चट्टानें टकराती रहती है, प्लेटें टकराती रहती हैं, और जिस कारण से कहीं पर जमीन पुरानी भी है किस जही, और कहीं पर देखिए जमीन नई भी है। तो देखो जो जहां पे नई नई जमीन का फॉर्मेशन होता है, जहां पे नई नई रॉक्स बनती हैं, तो वहां पे जमीन कमजोर होती है, और जहां पे जमीन कमजोर होगी तो वहां से ये लावा देखिए मैग्मा बड़ी आसानी से बाहर निकल सकता है। तो देखिए ये मैग्मा जब हाई प्रेशर से ऊपर आएगा तो हाई प्रेशर से देखिए हर तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो सारा का सारा जो मैग्मा ये बाहर नहीं निकल पा रहा, सारा का सारा मैग्मा बाहर नहीं निकल पा रहा मेरे साथ। देखिए कुछ मैग्मा जमीन के अंदर ही रहेगा और जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन करता है सिल्का, किसका बच्चा पे, सिल्का। तो सिल्का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां पे होता है, आप कहेंगे जमीन के अंदर होता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां पे मैग्मा बाहर तो निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, उसे बोलते हैं सिल्का फॉर्मेशन। अब देखिए हो क्या रहा है मेरे साथियों, हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए कि मैग्मा देखिए बड़े हाई प्रेशर से ऊपर जा रहा है। अब एक मुख्य गड्ढा बनेगा और इसी गड्ढे से हाई प्रेशर से सारा का सारा मैग्मा बाहर आ जाएगा। जब तक ये जमीन के अंदर है, सुनिएगा ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं,
तो जब तक ये जमीन के अंदर है इसे बोलते हैं मैग्मा, लेकिन जैसे ही जमीन से बाहर आ गया इसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिल जाती हैं। देखिए जमीन के अंदर एक कौन सी अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में है, इसमें किसी प्रकार से कोई मिलावट नहीं है, इसमें किसी प्रकार से कोई अन्य चीजों को मिलावट नहीं की गई है। लेकिन जैसे ही जमीन से ऊपर आ जाएगा इसमें बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी और ठंडा होना शुरू हो जाएगा, और इसे मेरे साथी हमने जो नाम दिया है वो दिया पे कॉन्सेप्ट पे लावा। तो क्वेश्चन बनता है मैग्मा और लावा क्या है, तो आप कहेंगे सर एक ही है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जमीन के अंदर इसे मैग्मा कहा गया है और जमीन के बाहर निकलते समय जैसे इसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिल जाती हैं और इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इसे हम क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर मेरे साथियों। तो हमेशा वोल्केनोस का जो फॉर्मेशन है कहां पे होगा, उस जमीन पर होगा, उस जमीन पर होगा जहां उस जमीन कैसी होती है, कमजोर होती है। हमेशा वोल्केनोस का फॉर्मेशन वहां पे होगा जहां पे जमीन नई नई बनती है। हमेशा वोल्केनोस का फॉर्मेशन वहां पे होगा जहां पे क्रस्ट कैसी होती है, पतली होती है। तभी तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो वोल्केनोस पाए जाते हैं मेरे साथियों वो महासागर के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि महासागर की जब बात करते हैं तो महासागरीय क्रस्ट की जब मैं बात करता हूं, महासागरीय भूपटल की बात करता हूं, तो महासागरीय भूपटल की जो चौड़ाई होती है, जो मोटाई होती है वो काफी छोटी होती है, काफी कम होती है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको डिटेल से बता दी है। जल्दी से बताओ मेरे साथ मुझे कमेंट के अंदर, इतनी सी बातें चमकी कि नहीं चमकी? बच्चे आज क्लासेस बहुत लंबी है मेरी, 3 क्लासेस दे रहा हूं आज मैं आपको, ठीक है। जल्दी बताओ बच्चे मुझे फटाफट से कि इतनी सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी? बहुत बढ़िया। देखो बच्चे अब देखिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं और डिटेल से चलते हैं। सुनो अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मैं आपको बताने वाला, देखिए यहाँ पे क्या होने वाला। देखिए तो जब यहाँ पे ज्वालामुखी देखिए फटता है तो ज्वालामुखी अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है। मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पाएंगे कि कितना सारा मात्रा में धुआं आ रहा है। देखिए ऐसा नहीं कि ज्वालामुखी ने कई क्षेत्र को बनाया है तो कई क्षेत्र को बिगाड़ भी दिया है। मुझे आज भी ध्यान है कि पोम्पई नाम का एक शहर हुआ करता था, पोम्पई नाम का शहर हुआ करता था जो रातों रात में यहाँ पे खत्म हो गया। यस मेरे साथियों, इतिहास में से बहुत सारे शहर हैं जिन्हें ज्वालामुखी के द्वारा तहस कर दिया गया था, तो पोम्पई शहर उनमें से एक उदाहरण है जो पड़ता है आपके ग्रीस के आसपास के एरिया में। देखिए चलो अब देखिए होता क्या है, जरा यहाँ पे समझिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। देखो होगा क्या, आपको यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से आपको सारी बातें समझाते हैं। देखो बच्चे हैव अ लुक ऑन दिस। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे देखो ज्वालामुखी का पर्वत लिया है। मेरे ख्याल से मेरी ड्राइंग ठीक है, इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन आप ये काम चलाओ तो बन सकती है। देखो अब यहां पे देखिए बच्चे मैग्मा है, ये लावा देखिए बाहर निकलने वाला है, ऐसे बाहर निकलेगा। देखो ये अब होगा क्या कि देखिए जैसे ही यहां पे लावा बाहर निकलेगा तो यहां पे फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही देखिए होता क्या है कि जब यहां पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सबसे पहले बनता है मेरे साथ यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्रेटर। तो एग्जामिनेशन बनता है सर, क्रेटर बनता है, और क्रेटर को हम क्या बोलते हैं, वीवर कहते हैं। क्या बोलते हैं, वीवर। मतलब जो वाला हिस्सा, वो हिस्सा जहां से देखिए, जहां से जो मैग्मा है, जहां से मैग्मा यहाँ पे लावा के रूप में, देखिए लावा के रूप में बाहर निकलेगा, तो जिस पॉइंट से बाहर निकलता है उस वाले पॉइंट को बच्चे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर, जिसे बोलते हैं वीवर। अब देखिए होता क्या है कि जब लगातार विस्फोट होता रहेगा तो ये क्रेटर का जो साइज है वो लगातार बढ़ता जाएगा, और जब यही क्रेटर बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये रूप लेता है किसका, पे कालडेरा का मेरे साथियों, जिसे बोलते हैं कालडेरा। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये बहुत ही प्यारा बनता है। देखिए कि जब यहाँ पे विवर को बढ़ा दिया जाएगा, जब यहाँ पे देखिए क्रेटर्स को बढ़ा दिया जाएगा, इसका साइज बढ़ा दिया जाएगा, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, पे कालडेरा का फॉर्मेशन करेगा। तो इसे देखिए हम बोलते हैं कुंड कहते हैं या कालडेरा कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि देखिए यहां से लगातार देखिए ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तो जिस वाले पॉइंट से ये बाहर निकल रहा है उसे हम बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं बच्चे, क्रेटर कहते हैं, जिसे बोलते हैं विवर कहते हैं। और लगातार देखिए जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़े देखिए आकार का निर्माण हुआ है, और यहाँ पे देखिए इसे बोलते हैं कालडेरा। अगर ज्वालामुखी शांत हो जाए या ज्वालामुखी में कभी ज्यादा विस्फोट ना हो तो होता क्या है कि ये जो इलाका बना है ना कालडेरा का, यहाँ पे अक्सर पानी जमा हो जाता है और यहाँ पे कालडेरा या क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। तो हमारे भारत के अंदर भी क्रेटर झील है, लेकिन इसका निर्माण यहाँ पे ज्वालामुखी से नहीं हुआ है। अगर आप जाएंगे देखिए महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर मेरे साथियों हम जब बात करते हैं तो जिला पड़ता है बुल्डाना, और बुल्डाना जिले के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम है लोनार झील।
तो लोनार झील देखिए हमारे भारत में पाए जाने वाली एक क्रेटर झील है, लेकिन इसका निर्माण ज्वालामुखी से नहीं हुआ मेरे साथियों। हुआ क्या था कि जब कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा उल्का पिंड है जो पृथ्वी से टकराया। देखिए उल्का पिंड के टकराने से भी यहाँ पे गहरा गड्ढा बना जिसे बोलते हैं क्रेटर, और बाद में जब क्रेटर में पानी भर गया है तो वहां से लोनार झील का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या भारत में पाए जाने वाली लोनार झील हमारे भारत में पाए जाने वाली ज्वालामुखी झील भी है? तो आंसर है नहीं सर, ये क्रेटर झील तो है लेकिन ये ज्वालामुखी झील नहीं है। क्या आपको इतना सा कंसेप्ट क्लियर है? जल्दी बताओ मेरे साथी मुझे कमेंट के अंदर। ठीक है बच्चे, चलो अब जरा आगे चलते हैं। देखो सुनो, अब देखिए होता क्या है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी में देखिए अकेला लावा बाहर नहीं निकलता। ज्वालामुखी के साथ देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चट्टाने हैं जो धुएं के रूप में और देखिए बादल के रूप में बाहर निकलती है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर भी हैं जो ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं। अब क्वेश्चन बनता है सर इन्हें क्या कहते हैं? देखिए तो ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में जो निकलने वाले छोटे छोटे कण हैं बच्चे, इन्हें हम बोलते हैं सिंडर्स। क्या बोलते हैं? सिंडर। यस, याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय में निकलने वाले जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सिंडर कहते हैं। साथ ही साथ में लावा तो निकलता भी है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्वालामुखी के अंदर से बहुत सारी गैसें हैं जो हमारी पृथ्वी पर आती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, कई जगह पे नाइट्रोजन भी है, कई जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड भी है। साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए वाटर वेपर्स। यस मेरे साथियों, देखिए हम जब बात करते हैं वाटर वेपर भी बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। यहाँ पे जल वाष्प भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर यहाँ पे निकलने वाली गैसों में क्या वाटर वेपर्स भी होती है? होती है मेरे साथियों। यस, यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो वाटर वेपर्स भी अत्यधिक मात्रा में निकलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर ये कि सर ज्वालामुखी विस्फोट होता कैसे है? यहां पे हम जब बात करेंगे तो वॉल्केनिक जो इरप्शन है वो कैसे हुआ है। अब इसके पीछे कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को जरा समझना। मैं बहुत ही शानदार तरीके से सारा का सारा कंसेप्ट कराने वाला हूं, जरा समझिए बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए हुआ क्या है कि हमारी पृथ्वी, देखिए बच्चे, हमारी जो अर्थ है तो हमारी अर्थ की जो सरफेस है ना ये सिंगल नहीं है। मतलब हमारी अर्थ की सरफेस पे बहुत सारी प्लेटें हैं। क्या देखिए बच्चे, बहुत सारी प्लेटें हैं और ये प्लेटें लगातार क्या कर रही हैं? गति करती हैं। ये लगातार प्लेटें क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। तो ये अब समझ जाएंगे कि हमारी पृथ्वी पर देखिए हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना है, तो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना है अकेले नहीं बनती, ये बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनती है, बहुत सारी परतों से मिलकर बनती हैं। और सारी की सारी जो परतें हैं, ये सारी की सारी परतें लगातार एक दूसरे के साथ गति करती रहती हैं। दे आर इन द मोशन, ये रेस्ट में नहीं होती। तभी तो हम जब बात करते हैं, देखिए लगातार यहाँ पे माउंट एवरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि माउंट एवरेस्ट के बढ़ने का मेन कारण है प्लेटें आज भी टकरा रही हैं। भारत पहले कहीं और हुआ करता था, लेकिन अब देखिए दक्षिणी एशिया में आ चुका है। आपको जानते होंगे मेरे साथियों कि अफ्रीका से अलग हुआ था भारत और देखिए दक्षिणी एशिया में आ गया, तो कहीं ना कहीं भारत की जो प्लेट है मूव कर रही होगी। तो देखिए बहुत सारी प्लेटें हैं। तो देखो आप देख पाएंगे कि यहां पर देखिए इंडियन प्लेट है, भारतीय प्लेट नजर आएगी आपको। इसके ऊपर आप देख पाएंगे यूरेशियन प्लेट है जो सबसे बड़ी प्लेटों में एक है। यहां पे आप देख पाएंगे मेरे साथ यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट है। देखो यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट नजर आने वाली है, ये अफ्रीकन प्लेट है ना। चलो यहां पे आप देख पाएंगे मेरे साथ, देखिए हम जब बात करेंगे तो साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो प्लेटें होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महासागरीय बच्चे, देखिए एक होती है महासागरीय प्लेट जिसे बोलते हैं ओशनिक प्लेट, और एक होती है महाद्वीपीय प्लेट। मैं इसका कंसेप्ट बता चुका हूं, ठीक है। महाद्वीपीय प्लेट जिसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्या बोलते हैं यहाँ पे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये समझिएगा कि हम जब बात करते हैं क्रस्ट के बारे में तो दो तरह की क्रस्ट हैं, दो तरह के प्लेट्स हैं। एक है ओशनिक क्रस्ट मेरे साथियों, एक कॉन्सेप्ट है देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इतना भी समझ लीजिएगा कि जो महासागरीय प्लेटें होती है वो ज्यादा भारी होती है और महाद्वीपीय प्लेटें यहाँ पे कम भारी होती है। और जब ये टकराएंगी तो जो चीज यहाँ पे कैसी है, भारी है, वो कहां जाएगी? नीचे की हो जाएगी, और जो प्लेट हल्की है वो कहां जाएगी? ऊपर की हो जाएगी। अब ये सारा का सारा रामबाण तरीका है, इसको जरा समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे समझिएगा कि ज्वालामुखी का जो फॉर्मेशन होता है, जरा समझना मैं क्या बोलने वाला, देखिए ध्यान से। तो ज्वालामुखी के फॉर्मेशन होने के पीछे दो कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम करते हैं, दो ज्यादा काम करते हैं, जरा समझिए देखिए ध्यान से। तो पहला कंसेप्ट यह है कि यहाँ पे प्लेटों के बीच में कौन सी मूवमेंट होनी चाहिए? तो प्लेटों के बीच में होनी चाहिए यहाँ पे अभिसारी गति जिसे बोलते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट।
इसका मतलब ये है सर कि जो प्लेटें हैं वो हमेशा एक दूसरे से पास आके टकराएं, मतलब बिना टकराए यहाँ पे वॉल्केनोस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वॉल्केनोस के फॉर्मेशन के पीछे पहली जो कंडीशन कही गई है वो ये है कि प्लेटों के बीच में होने वाला जो मूवमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे अभिसारी गति यानी कि कन्वर्जेंट मूवमेंट है, जिसमें प्लेटें आपस में आके एक दूसरे से टकरा रही हैं। और दूसरी कंडीशन यह है कि यहां पे टकराने वाली एक प्लेट, यहां पे देखिए टकराने वाली कम से कम एक प्लेट कैसी हो, महासागरी हो। अगर यहां पे महासागरी प्लेट नहीं होगी तो वॉल्केनोस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो वॉल्केनोस के फॉर्मेशन के लिए बच्चे, वॉल्केनोस के फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशंस हैं, दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस बनती हैं, जरा यहां पे समझ लीजिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो मैंने बता दिया देखिए कि वॉल्केनोस के फॉर्मेशन के लिए बच्चे, वॉल्केनोस के फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशंस हैं, इसे नोट कर लो, एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे। और मैं बताने वाला हूं देखिए बहुत ही शानदार तरीके से कि वॉल्केनोस का फॉर्मेशन कैसे होने वाला है। मतलब आपको मैं सारी की सारी बातें, कोई भी रटाने वाला नहीं हूं, सारी की सारी बातें समझाऊंगा। और चीजें पसंद आ रही है ना, देखो एक चीज तो समझ गया मैं कि जिस बच्चे ने थोड़ी भी पढ़ाई की है ना वो इस क्लास की क्वालिटी को समझ पाएगा कि किस कतई जहर वाली क्वालिटी की क्लास चल रही है। सुनो, तो पहली जो कंडीशन वो ये देखिए कि यहां पे कौन सी मूवमेंट होनी चाहिए, अभिसारी गति होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट। देखिए बच्चे, तो पहली जो कंडीशन है वो कौन सी है कि अभिसारी गति होनी चाहिए कम से कम, जिसे बच्चे हम क्या बोलते हैं यहां पे, कन्वर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं यहां पे, कन्वर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। और दूसरी बात जो कंडीशन वो है कि कम से कम एटलीस्ट यहां पर एक प्लेट कैसी हो, महासागरी हो। मतलब टकराने वाली जो एक प्लेट हो कैसी, यहां पे ओशियनिक प्लेट हो। मतलब अगर जब तक हमारे आसपास के क्षेत्र में ओशियनिक प्लेट नहीं होगी तब तक वॉल्केनोस का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। क्या आपको यह बात क्लियर हो गई है कि टकराने वाली प्लेटों में कम से कम एक प्लेट कैसी हो, ओशियनिक हो। इतना समझ लीजिएगा, आपको कोई भी चीज यहां पे कभी कोई दिक्कत देने वाला नहीं है। देखो चलो, तो मैंने बता दिया कि वॉल्केनोस का फॉर्मेशन की दो कंडीशन है। अब चलो वॉल्केनोस का निर्माण करते हैं। इस डायग्राम में आपको सारी की सारी बातें बहुत अच्छी तरह से बता दूंगा, बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए बच्चे, बहुत ही शानदार तरीके से यहां पे चीजें बताऊंगा। सुनो, अब देखिए आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, यहां पे समझो बच्चे। देखो कि जब यहां पे प्लेटें अभिसारी गति करती हैं, कौन सी गति करती हैं, अभिसारी गति, जरा समझिए। तो जब यहां पे अभिसारी गति होती है, तो जब यहां पे देखिए बच्चे हम बात करते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, तो इससे बहुत सारी चीजें बनेंगी, इससे बहुत सारी चीजें बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी पर जो वलित पर्वत बनते हैं, जो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर फोल्ड माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन है वो कौन सी गति से होती है, तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों कि हमारी पृथ्वी पर भी जो वलित पर्वत बनेंगे, हमारी पृथ्वी पर जो फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, ये अभिसारी गति के कारण होगा। साथ ही साथ में हमारी पृथ्वी पर देखिए बच्चे, हमारी पृथ्वी पर देखिए ज्वालामुखी का जब बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी पर देखिए वॉल्केनोस का जो फॉर्मेशन होता है, यहां पे वॉल्केनोस का जो फॉर्मेशन होगा ये भी किससे होता है, आप कहेंगे अभिसारी गति से होता है। और हम जब बात करते हैं हमारी पृथ्वी पर देखिए गर्त, जिसे बोलते हैं ट्रेंचस, क्या बोलते हैं, ट्रेंचस, ये साथियों ट्रेंचस। तो ट्रेंचस का भी जो फॉर्मेशन होगा वो किससे होता है, अभिसारी गति से होता है। क्या आपने मैरियाना गर्त का नाम सुना है, मैरियाना ट्रेंच का नाम सुना है? यस मेरे साथी सुना है सर। तो मैरियाना ट्रेंच भी जो बनी होगी वो कौन सी गति से बनी होगी, अभिसारी गति से, अपसारी गति से, अभिसारी गति से, कन्वर्जेंट मूवमेंट से। जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं या एक दूसरे के दूर जाती हैं, तो जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तब यहां पे इसका फॉर्मेशन होता है। क्या आपको यहां पे ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं? तो तीन चीजें मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दी है। देखिए ये जो कंसेप्ट दे रहा हूं ना बच्चे मैं आपको, ये कंसेप्ट सभी किताबों से ऊपर की चीजें हैं, ठीक है। तो पहला क्या देखिए पे वलित पर्वत है, दूसरा ज्वालामुखी है बच्चे, तीसरा पे क्या है, गर्त है। चलो जल्दी से बताओ मुझे साथी, इतना क्लियर है कि नहीं, फिर आपको मैं और डिटेल से सारी बातें बताता हूं। बच्चे बताओ जल्दी से मुझे, ये सारी बातें क्लियर कि नहीं।
चलो बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए इस कंसेप्ट को समझना बच्चे, इस कंसेप्ट को समझना, इस डायग्राम को समझना। आपको मैं सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूं, जरा समझिएगा। देखिए हैव अ लुक ऑन दिस। देखिए बच्चे सुनो, ये कंसेप्ट बता रहा हूं, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है इस डायग्राम के अंदर, मतलब कतई जहर वाला कंसेप्ट दे रहा हूं इसके अंदर। सुनो, चलो बच्चे देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको इस डायग्राम में क्या नजर आएगा? सर क्या नजर आ रहा है, जरा बता दो मुझे। इस डायग्राम के अंदर देखो बच्चे, तो आपको देख पाएंगे सर कि यहां पर ये जो प्लेट है ये कौन सी है? महासागरी है। कौन सी यहां पे? महासागरी है। और ये जो प्लेट है बच्चे वो कौन सी है? महाद्वीपीय है। तो सर यहाँ पे दो क्रस्ट नजर आ रहे हैं, एक है ओशनिक क्रस्ट और एक कौन सा पे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। देखिए एक है ओशनिक क्रस्ट, एक कौन सा पे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। आप कहेंगे सर यहाँ पे जो प्लेट है वो कौन सी है? महासागरी प्लेट है। कौन सी है? देखिए महासागरी प्लेट है। और यहां पे आप कहेंगे सर कौन सी है? महाद्वीपीय प्लेट है, जिसे बोलते हैं कौन सी प्लेट बच्चे? हम बोलते हैं ओशनिक प्लेट। अब ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, ये एक दूसरे के दूर जा रही हैं। सर ये दोनों प्लेटें देखिए क्या आपस में टकरा रही हैं? अगर ध्यान से देखेंगे तो हैव अ लुक ऑन दिस। देखिए यहां पे ये प्लेट ऐसे जा रही है और ये ऐसे आ रही है, तो ये दोनों आपस में टकराएंगी। अब मैंने क्या बताया कि जब महासागरी प्लेटें होती हैं और महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो कौन सी प्लेट यहां पे नीचे जाएगी? सर जो भारी होगी वो नीचे जाएगी और जो हल्की होगी वो कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। तो जैसे ये दोनों प्लेटें टकराई तो यहां पे जो महासागरी प्लेटें वो कहां गई है? नीचे गई हैं। और देखिए इनके नीचे जाने से यहाँ पे माउंटेन्स बन गए हैं, और यहाँ पे बनने वाले जो माउंटेन्स हैं बच्चे उन्हें बोलते हैं वलित पर्वत। तो आप ये तो समझ गए, आप ये समझ गए कि प्लेटों के टकराने से यहाँ पे वॉल्केनोस का फॉर्मेशन भी होगा और यहाँ पे वलित पर्वत का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है बच्चे? यहाँ पे वलित पर्वत का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। क्या आपको यहाँ पे वलित पर्वत नजर आ रहे हैं? देखो कि जब यहाँ पे माउंटेन्स बनेंगे, जब प्लेटें टकराएंगी तो माउंटेन्स बनेंगे, और इन्हीं माउंटेन्स को क्या बोलते हैं बच्चे? वलित पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो हुआ क्या, सुनो। अब ये जो माउंटेन्स बने हैं कैसे हैं भैया? नए माउंटेन्स हैं। जब ये माउंटेन्स नए बने हैं, जब ये माउंटेन्स देखिए नए नए बनते हैं तो इनकी अंदर की जमीन कैसी होती है? कमजोर होती है। और अंदर की जमीन इतनी कमजोर है कि बड़ी आसानी से जो मैग्मा है इन्हें देखिए आर पार करके जमीन की सतह पे आ सकता है। अब होगा क्या, सुनो देखो, तो जब ये प्लेटें टकराएंगी तो यहां पे गहरा गड्ढा बनेगा, और इसी गहरे गड्ढे को देखिए बच्चे हमने नाम दिया है ट्रेंच। क्या बोलते हैं? ट्रेंच कहते हैं, जिसे बोलते हैं गर्त। अब सुनो होगा क्या कि जब यहां पे देखिए आप देख पाएंगे कि जब ये पानी देखिए, जब ये महासागरी प्लेट कहां जाएगी? नीचे जाएगी। तो नीचे जाते समय बहुत सारा पानी भी कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। अब नीचे मैग्मा है, तो मैग्मा और पानी जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे देखिए मैग्मा का जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड करेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और वही प्रेशर यहाँ पे देखिए वॉल्केनोस के रूप में हमारी जमीन पर आने वाला है। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? पे वॉल्केनोस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे वॉल्केनोस का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए बच्चे, आप यहाँ पे सारी की सारी बात को बहुत अच्छी तरह से एनिमेटेड रूप से समझ पाएंगे। अब मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से सारी की सारी बातों को बताऊंगा, देखिए बहुत डिटेल से। तो सर यहाँ पे बनने वाले जो माउंटेन्स है वो कैसे हैं? फोल्ड माउंटेन्स हैं। कैसे माउंटेन्स है? फोल्ड माउंटेन्स हैं, जिन्हें हमने नाम दिया है कौन से पर्वत? यहाँ पे वलित पर्वत। देखिए बच्चे, आप देख पाएंगे सर कि यहाँ पे ये जो प्लेट है वो कौन सी है? ओशनिक क्रस्ट है। कौन सी क्रस्ट है बच्चे? ओशनिक क्रस्ट है। यहाँ पे कौन सी प्लेट है बच्चे? आप कहेंगे सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कौन सी क्रस्ट है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जिसे बोलते हैं महाद्वीपीय। सर ये दोनों देखिए आपस में टकराई हैं। देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या हुआ है? गति हुई है। और कौन सी गति हुई है? देखिए अभिसारी गति है। कौन सी गति है? अभिसारी गति है, कन्वर्जेंट मूवमेंट है। अब जरा इस डायग्राम को समझिएगा, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत ही शानदार तरीके से। देखो बच्चे, ये महासागरी प्लेट है। कौन सी प्लेट है? महासागरी प्लेट है। मैंने क्या बताया कि फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम एक प्लेट कैसे होनी चाहिए? महासागरी तो होनी चाहिए, ओशनिक तो होनी चाहिए। तो महासागरी प्लेटें और महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराएंगी तो देखिए हुआ क्या कि महासागरी प्लेट कहां गई? नीचे क्यों गई है। और यहां से बनने वाले जो माउंटेन्स है वो कौन से हैं? फोल्ड माउंटेन्स हैं। अच्छा, फोल्ड माउंटेन्स कैसे होते हैं? नवीन होते हैं बच्चे, नए बनने वाले पर्वत होते हैं। मतलब इसके नीचे की जो जमीन है कैसी है? कमजोर है। अब सुन हुआ क्या कि यहाँ पे जैसे जैसे देखो यहाँ पे जो महासागरी प्लेट है वो नीचे जाएगी, तो महासागरी प्लेटों के साथ में बहुत सारा पानी भी है, वो कहां जाने वाला है? नीचे जाने वाला। देखिए तो बहुत सारा पानी भी कहां गया? नीचे गया। ये सारा का सारा पानी किससे टकराने वाला है? मैग्मा से टकराएगा। अब देखिए हुआ क्या, यहां पे कंडीशन तो वही बन गई है कि तेल से खोलती हुई कढ़ाई है, एक कढ़ाई है जिसमें तेल खोल रहा है और उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। देखिए जब आप तेल में पानी डाल देंगे तो उसमें आग लग जाएगी। यस मेरे साथियों, तो सेम कंडीशन यहां बनती है। मतलब
जैसे ही मैग्मा के अंदर बहुत सारा पानी जाके मिलेगा तो मैग्मा का जो एक्सपेंशन होगा और मैग्मा हाई प्रेशर से कहा जाएगा, देखिए ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स बने हैं नए नए बने हैं। नए नए माउंटेन्स का मतलब होता है कि सर यहाँ की जमीन कैसी कमजोर है और हाई प्रेशर से सारा का सारा मैग्मा देखिए बाहर आ जाएगा और इसे क्या बोलते हैं मेरे साथियों पे, वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। क्या अब आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई है कि वोल्केनोस का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो वोल्केनोस के फॉर्मेशन के पीछे जितनी भी मेन कंडीशंस थी मैंने बता दी। पहली कंडीशन ये है कि प्लेटें हमेशा टकरानी चाहिए, मैक्सिमम प्लेटों के टकराने से ही वोल्केनोस का फॉर्मेशन होगा। देखिए ऐसे तो निकलता रहता है नो डाउट, लेकिन मुख्य तौर पे जो वोल्केनोस है वो तभी बनेंगे जब प्लेटें यहाँ पे टकराएंगी। कौन सी गति है? अभिसारी गति है। और यहां पर मेरे साथियों टकराने वाली एक प्लेटों में कम से कम प्लेट कैसी होनी चाहिए? महासागरीय तो होनी चाहिए। क्या आपको ये बातें क्लियर हैं? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। बड़ा जल्दी बताओ मुझे, क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? क्या इतना कसब चमका कि नहीं चमका? बच्चे जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि ये सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन बनता है कि हमने कई बार ये दिखाया है कि महासागर के अंदर भी, ओशंस के अंदर भी देखिए वोल्केनोस होते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि वोल्केनोस जो ओशंस के अंदर बनते हैं वो कैसे बनते हैं? देखिए तो सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए ओशन के अंदर भी वोल्केनोस बन सकते हैं। तो यहाँ पे टकराने वाली दोनों प्लेटें वो कैसी है? महासागरी महासागरी है। देखिए जब यहाँ पे हम बात करते हैं जब दोनों प्लेटें यहाँ पे कैसी हो? ओशनिक हो। देखिए ध्यान से, तो जब यहाँ पे हम जब बात करेंगे सर कि महासागरी महासागरी प्लेटें आपस में टकराती होंगी तो क्या अब यहाँ पे वोल्केनोस बनते हैं? हाँ बनते हैं। अब इनमें से जो प्लेट यहाँ पे भारी होगी वो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। और देखिए जो बच्चे जो प्लेट यहाँ पे हल्की होने वाली वो कहाँ जाएगी? देखिए ऊपर की ओर आएगी। अब मान लीजिए देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे सर दो प्लेट है, दोनों के दोनों कैसे है? महासागरी है। सही बात है, दोनों के दोनों कैसे पे? महासागरी हैं। अब देखिए मान के चलते हैं कि हम ये मान लेते हैं मेरे साथियों कि यहाँ पे प्लेट नंबर 1 है। देखो यहाँ पे प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 1 है जो कैसी है? हल्की सी भारी है। कैसा पे? भारी है। और ये प्लेट नंबर 2 है देखिए जो कैसे पे? हल्की है। तो होगा क्या कि जब यहाँ पे दो महासागरी प्लेटें आपस में टकराएंगी तो देखिए भारी प्लेट कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। टकराने से क्या बनेंगे? माउंटेन्स बनेंगे। कौन से माउंटेन्स? फोल्ड माउंटेन्स। देखो तो महासागर के अंदर भी आपको ऐसे पर्वत दिखाई देते होंगे। देखो यहाँ पे तो महासागर के अंदर भी आपको ऐसे पर्वत नजर आते होंगे कि सर यहाँ पे महासागर है और महासागर के अंदर देखो सिंपल सिंपल माउंटेन है। आप ये देखिए ना कि जब प्लेटें टकराई हैं तो भारी प्लेट कहाँ गई है? नीचे गई है। और इनके टकराने से यहाँ पे क्या बना है? फोल्ड माउंटेन्स बना है। और टकराने से देखिए जो पानी नीचे जा रहा है वहां से किसका फॉर्मेशन हुआ है? वोल्केनोस का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर अब महासागर के अंदर आपको समुद्र के अंदर कभी इस तरह का नजारा नजर आ जाए तो आप समझ जाएगा कि सर ये एक ऐसा एरिया है जहां पे गारंटी से प्लेटें आपस में टकराई होंगी। और यहाँ पे कौन कौन सी टकराई हुई है? तो यहाँ पे टक्कर हुई है महासागरीय महासागरीय प्लेटों की, ओशनिक प्लेटों की। किसकी बच्चे? यहाँ पे ओशनिक प्लेटों की। जल्दी बताओ मुझे बच्चे कंसेप्ट कैसे लगे आपको आज की क्लास में? अभी खत्म नहीं किया मैंने, बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। जल्दी बताओ बच्चे पहले मुझे कमेंट के अंदर कंसेप्ट कैसे लगे आपको? मजा आ रहा है कंसेप्चुअल पढ़ के? जल्दी बताओ बच्चे। देखो अब यहां पे और सुनो ध्यान से। देखिए बच्चे अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे मेन रूप से जो फॉर्मेशन हुआ देखिए वो तो वोल्केनोस को हुआ है। लेकिन वोल्केनोस से निकलने वाली जो मेन चीज है वो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे लावा। देखिए तो लावा यहाँ पे निकलता रहा। देखिए तो वोल्केनिक इरप्शन के बाद यहाँ पे जो चीज बाहर निकलती है वो लावा है। और लावा देखिए बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन भी करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी पृथ्वी पर वोल्केनोस कैसे हैं, किस तरह से हैं, सारी की सारी चीजें आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूं। देखिए ध्यान से, तो हमारी पृथ्वी पर देखिए ये जो एरिया आप देख पाएंगे बच्चे, ये है कौन सा पे? पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन? यहाँ पे पैसिफिक ओशन है जिसे बोलते हैं प्रशांत महासागर।
देखिए ये पैसिफिक ओशन है। अब इसी पैसिफिक ओशन के चारों तरफ आपको सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज मिलेंगे, और इस एरिया को मेरे साथियों हमने जो नाम दिया है वो नाम दिया पे रिंग ऑफ फायर, जिसे बोलते हैं अग्नि वलय क्षेत्र। तो ये जो एरिया है ये दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज वाला क्षेत्र है, और इसी एरिया को बच्चे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, जिसे बोलते हैं अग्नि वलय क्षेत्र। अब देखिए हम करते क्या है, हमने देखिए बहुत सारी कैटेगरीज में से विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए एक्टिव वॉल्केनोज की, जिन्हें बोलते हैं जागृत वॉल्केनोज। देखिए अब क्वेश्चन बनता है सर ये एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं, हैव अ लुक ऑन दिस। आपको सारी की सारी बातें मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से। तो ऐसे वॉल्केनोज जिनके अंदर अभी भी देखिए इरप्शन हो रहा है, जिनके अंदर अभी भी यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तो ऐसे वॉल्केनोज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर क्या है, देखिए हमने वॉल्केनोज को बहुत सारे भाग में विभाजित किया है। यहाँ पे एक्टिव है, सुसुप्त है, और यहाँ पे कौन से डेड वॉल्केनोज हैं। तो बात की जा रही है एक्टिव वॉल्केनोज की। तो ऐसे वॉल्केनोज जिनके अंदर से अभी भी यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है उसे बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। इसके अंदर से देखिए लावा है, गैस है, यहाँ पे वाटर वेपर्स है, ये सब चीजें बाहर निकल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अभी हमारी पृथ्वी पर एक्टिव वॉल्केनोज की जो संख्या है वो 1500 के आसपास की है। यस मेरे साथियों, यहाँ पे अभी भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं, और सबसे ज्यादा जो एक्टिव वॉल्केनोज है वो कहां पर, देखिए रिंग ऑफ फायर में, जिसे बोलते हैं अग्नि वलय क्षेत्र। देखिए प्रशांत महासागर में ये जो एरिया आप देख पाएंगे, ये जो एरिया देख पाएंगे, ये एक्चुअल में प्लेटों के टकराने का एरिया है, और यहाँ पे देखिए बहुत सारी प्लेटें आपस में टकरा रही है। अगर आप ध्यान से देखिए मेरे साथियों, तो देखिए ऊपर रॉकीज पर्वतमाला है, रॉकीज माउंटेन्स हैं, नीचे एंडीज पर्वतमाला है, इसी तरह से फिलीपींस प्लेट है मेरे साथियों, यहाँ पे जापानीज प्लेट है। देखिए तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो बहुत सारी प्लेटें आपस में टकरा रही है, और इन कारण से यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज का फॉर्मेशन भी हुआ है। तो हमारी पृथ्वी पर 1500 से ज्यादा देखिए एक्टिव वॉल्केनोज हैं। वहीं पर हम जब बात करते हैं इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, तो इंडिया के अंदर एक अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आइलैंड पड़ता है बैरन आइलैंड, और जो बैरन आइलैंड है ना, ये भारत के अंदर एक्टिव वॉल्केनो में से एक माना गया है। तो क्या भारत के पास में भी है मेरे साथियों यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है? हाँ मेरे साथियों, यहाँ पे भारत के पास में भी सक्रिय ज्वालामुखी है, और हम जब बात करेंगे तो इसे बोलते हैं बैरन। अब देखिए कुछ मैं लिस्ट बताता हूं और मैपिंग से आपको सारी की सारी बातें बता दूंगा, सुनो। तो हम जब बात करते हैं, देखिए हवाई आइलैंड में पड़ता है मोना लोआ। कौन सा देखिए बच्चे, मोना लोआ। तो सर मोना लोआ कहां पर है? हवाई आइलैंड्स में, इन द रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन। फिर देखिए हम बात करते हैं सिसिली में माउंट एटना। देखिए सिसिली की में माउंट एटना कहां पर है? देखो ये है इटली, और इटली के नीचे कौन सा है? सिसिली। हम जब बात करेंगे इटली है, इटली के नीचे सिसिली है, और यहाँ पे पड़ने वाला जो माउंटेन वो कौन सा? देखिए माउंट एटना है, जो यहाँ पे देखिए कौन सा मेरे साथ यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी से एक माना गया है। फिर यहाँ पे स्ट्रोम वैली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, स्ट्रोम वैली ज्वालामुखी। देखिए आप देख पाएंगे मेरे साथियों कि इटली के नीचे जो सिसिली है वहीं पे स्ट्रोम वैली है। कौन सा स्ट्रोम वैली है? और स्ट्रोम वैली को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन, क्योंकि ये लगातार जलता रहता है, जिस कारण से भूमध्य सागर में देखे जाने वाले जो लोग हैं ये पहचान जाते हैं कि हाँ ये स्ट्रोम वैली है। तो हम कहीं ना कहीं इटली और सिसिली के बीच में आ चुके हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए फिर यहाँ पे पड़ला है विसुवियस। यस विसुवियस। इटली की जब बात करते हैं तो इटली में देखिए माउंट विसुवियस है। आप यहाँ पे देखिएगा कि इटली में देखिए माउंट विसुवियस है, जो यहाँ पे किस में शामिल है मेरे साथ? एक्टिव वॉल्केनोस में शामिल है, एक्टिव वॉल्केनोस में शामिल है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट लिस्ट बता रहा हूं। देखिए ऐसे तो 1500 से ज्यादा है, ऐसे तो 1500 से ज्यादा है, हम सारी बातें नहीं समझ सकते, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में तो बताने वाला हूं। देखिए फिर यहाँ पे इक्वाडोर में पड़ता है माउंट कोटोपेक्सी। कौन सा बच्चे? देखिए माउंट कोटोपेक्सी। देखो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे हम जब बात करते हैं, देखो बच्चे, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पे इक्वाडोर है, वहां पे माउंट कोटोपेक्सी है। वहीं पे देखिए हम जब बात करते हैं बच्चा, देखिए मैक्सिको के अंदर यहाँ पे पोपा यहाँ पे कैटपेटल है, और देखिए कैलिफोर्निया में लासेन है। आप देखिए यहाँ पे देख पाएंगे कैलिफोर्निया के अंदर हम जब बात करते हैं, देखिए तो कैलिफोर्निया में लासेन पड़ता है, लासेन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे पोपा कैटपेटी है जो मिलने वाला है यहाँ पे। ये सारे के सारे एक्टिव वॉल्केनोज की सूची में शामिल किए गए हैं। अब क्वेश्चन बनता है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोम वैली, कौन सा बच्चे? देखिए स्ट्रोम वैली, स्ट्रोम वैली। तो स्ट्रोम वैली को कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। यस, तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो किस ज्वालामुखी को कहा जा रहा है? एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे। तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है किसे कहा जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है किसे बच्चे? स्ट्रोम वैली को। किसे कहा जा रहा है? स्ट्रोम वैली को। याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाने वाला। देखिए
तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग वैली ज्वालामुखी है, नजर आएगा आपको। देखिए अब बात करते हैं भारत की। देखिए तो भारत के अंदर देखिए बच्चे, हम जब बात करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, तो भारत के अंदर यहाँ पे देखिए दो ज्वालामुखी हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में देखिए बच्चे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर यहां पर एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है बैरन। और बैरन देखिए जब बात करते हैं तो भारत का एकमात्र यहाँ पे कैसा ज्वालामुखी बच्चे, यहाँ पे आप कहेंगे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछते हैं। देखिए तो भारत का जो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है वो कौन सा बच्चे, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है। याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। अब नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी के बारे में, जिसे बोलते हैं निद्रित ज्वालामुखी। मतलब एक ऐसा ज्वालामुखी जिसमें बहुत सालों से विस्फोट नहीं हुआ लेकिन कभी भी विस्फोट होने की संभावना हो सकती है मेरे साथियों। वो कौन सा पे सुसुप्त ज्वालामुखी है, जैसे माउंट विसुवियस है। देखिए इटली के अंदर जो माउंट विसुवियस पड़ता है, जो पड़ता है भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। आप देख पाएंगे बच्चे, देखो ये है कौन सा, माउंट विसुवियस, देख पा रहे, ये माउंट विसुवियस है। ये कैसा है, धोखेबाज ज्वालामुखी है। यहाँ पे कार्काटोवा, देखिए जो कार्काटोवा है ये पड़ता है कहां पे मेरे साथियों, ये पड़ता है देखिए सुंडा जल संधि के पास में। देखिए सुंडा जल संधि की जब बात करते हैं, ये पड़ता है इंडोनेशिया में, आप देख पाएंगे इंडोनेशिया के अंदर। और जो कार्काटोवा है इसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं। हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे विस्फोट होने के साथ साथ बहुत सारे देखिए हानि है जो पहुंच जाती है, बहुत सारे लोग हैं जो मारे जाते हैं। फिर देखिए माउंट में फ्यूजियामा है। देखिए बच्चे प्लांट फ्यूजियामा है कहां पे, जापान के अंदर। और यहाँ पे मेन पड़ता है फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस में कौन सा मेन है, जो फिलीपींस द्वीप समूह पड़ते हैं, फिलीपींस के आर्किपेलागो है, तो फिलीपींस के आर्किपेलागो में कौन सा देखिए मेन है। ये सारे के सारे फेमस है, जिसे बोलते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी, जिसे बोलते हैं मेरे साथी यहाँ पे क्या देखिए, डॉर्मेंट वोल्केनोज। बहुत सारी लिस्ट है लेकिन हम यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट को ही पढ़ने वाले हैं। चलो तो हम जब बात करेंगे नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी के बारे में, एक्सटिंक्ट या डेड वोल्केनोज के बारे में। देखिए अब देखो एक छोटी सी चीज है, ये तो लिस्ट है बच्चे, ये तो सिंपल सी लिस्ट है, ये पता होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट बता दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टार्टिंग में आपको जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं वो कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही कंसेप्ट प्ले करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहता है कि आपको मैं देखिए बहुत ही शानदार तरीके से जो कंसेप्ट है वो बता सकूं, और कंसेप्ट पे ही हम यहाँ पे खेलने वाले। देखिए अगर बात की जाए मृत या शांत ज्वालामुखी के बारे में, अब क्वेश्चन बनता है सर मृत या शांत ज्वालामुखी कौन से होते हैं। तो देखिए बर्मा, जिसे देखिए वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, तो बर्मा का जो पोपा है वो कैसा पे मृत या शांत है। देखिए हम बात करते हैं अफ्रीका के अंदर किलिमंजारो के बारे में, दक्षिण अमेरिका में चिम्बराजो है, हवाई में मिनाको है, और ईरान का कौन सा है, कोल सुल्तान। एक्चुअली ईरान और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है कौन सा, कोल सुल्तान। आप देखिए यहाँ पे शानदार तरीके से मैप के अंदर। तो देखिए बच्चे हैव ए लुक ऑन दिस, ये सारी बातें मैंने बता दी है। चलिए अब देखिए बात करते हैं सर लावा के बारे में। देखिए लावा क्या है जरा समझना बच्चे। जब यहां पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, देखिए बच्चे, तो जब यहां पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में बहुत सारी चीजें बाहर आती है। अब देखिए हुआ क्या, मैं आपको बता दूं, जरा सुनिए कि ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया था तो पाया था कि हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारी परतें हैं जो मिलने वाली है, और पृथ्वी के नीचे जो परतें हैं वो यहाँ पे थोड़ी भारी है पृथ्वी की ऊपरी परतों के अकॉर्डिंगली। हमें पता चला ज्वालामुखी से मेरे साथियों कि ज्वालामुखी का अध्ययन करने के बाद ही हमें पता चला था कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परतें वो हल्की है, निचली परतें कैसी है, भारी है। और बहुत सारी चट्टाने का फॉर्मेशन होता है, जैसे बैसाल्ट की चट्टाने हैं, यहाँ पे ग्रेनाइट की चट्टाने हैं, नीस की चट्टाने हैं, इनका फॉर्मेशन पता चला। देखिए जब बात करते हैं मैग्मा के बारे में, तो मैग्मा जैसे ही सतह पर आ जाएगा उसे बोलते हैं लावा। ये लावा में बहुत सारी अशुद्धियां मिल जाती है। और हम जब बात करते हैं लावा को लेके मेरे साथियों, तो लावा से ही देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चट्टानें जो ठंडी होकर बनेगी। हमारे आसपास के क्षेत्र में जो काली मिट्टी का इलाका बनता है मेरे साथियों, तो काली मिट्टी का जो फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं आग्नेय चट्टानों से होता है। तो क्वेश्चन बनता है सर लावा यहाँ पे दो प्रकार के, एक है हमारा एसिडिक लावा, एक कौन सा बेसिक लावा है। तो इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, जिस कारण से मेरे साथियों ये कैसा होता है, गाढ़ा होता है और तुरंत यहाँ पे ठंडा हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एसिडिक लावा वो कैसा है, गाढ़ा है, इसमें सिलिकॉन की मात्रा कैसी है मेरे साथियों, आप कहेंगे, हम जब बात करेंगे आज देखिए बच्चे पे कैसे लिखे, यहाँ पे सिलिका की मात्रा कैसी है, ज्यादा है, गाढ़ा है और जल्दी मात्रा में ठंडा हो जाता है। वहीं पे हम जब बात करते हैं क्षारीय लावा के बारे में, बेसिक लावा के बारे में, तो ये लावा ऐसा मेरे साथियों जो यहाँ पे देखिए जिसमें सिलिका की मात्रा काफी कम होती है, ये पिघलता बहुत ज्यादा है, दूर तक जाता है
और बहुत ही कम देर से यहाँ पे क्या होता है, ठंडा होता है। मतलब ये लावा ऐसा है जो बहुत स्पीड से मूव करता है, बहुत स्पीड से यहाँ पे चलता रहता है। ये सारी की सारी बातें मैंने बता दी है। अब देखिए लावास की हम जब बात करेंगे तो लावास यहाँ पे देखिए कौन सी चट्टानें बनाती है बच्चे, यहाँ पे इग्नेशियस रॉक बनाती है। कौन सी बनाती है? पे इग्नेशियस रॉक बनाती है, जिसे बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। और हम जब बात करेंगे तो बेसाल्ट की चट्टानें हो गई हैं। यहाँ पे देखिए जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, ये सारी की सारी इसी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बेसाल्ट यहाँ पे नई चट्टानों का फॉर्मेशन करता है। तो साथियों ये था आज का हमारा पूरा का पूरा क्लास। अब आते हैं जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन पे। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ मिलने वाला है, जहां पे आपको मिलेगी देखिए डेली लाइव क्लासेस। उसके लिए सिंपली अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। आपको देखिए बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ने वाले हैं, नए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए संकल्प बैच है जो शुरू हो चुका है मेरे साथियों, 2 जून से शुरू होने वाला है। एक्चुअल में सफलता बैच भी 2 जून से शुरू होने वाला है। और किसी भी बैच को अनलॉक करने के लिए सिंपली यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे STSIR10 और आप देखिए अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए ये फीस को पे ना कीजिएगा, सिंपली यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे STSIR10 एंड यू विल सेव द मनी। चलो बच्चे अब बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर कि कैसे लगी आपको ये क्लास। क्या इस क्लास के अंदर कुछ नया जानने को सीखने को मिला कि नहीं मिला? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। मैंने आज आपको देखिए पूरा का पूरा कंसेप्चुअली यहाँ पे सारी की सारी बातें डिटेल से बता दी है और बहुत ही शानदार कंसेप्चुअली तरीके से, बहुत ही शानदार कंसेप्ट तरीके से आपको मैंने आज इस क्लास के अंदर हर एक चीज को बता दिया है कि कैसे वोल्केनोस बनते हैं, कैसे वोल्केनोस का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या चीजें मिलने वाली है और कैसे यहाँ पे चीजें मिलेंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे जरा समझो ध्यान से। आज मेरी बहुत सारी इवेंट्स हैं, तो आपको मैं देखिए इवेंट बना चुका हूं, तो मेरी क्लास होने वाली है। आज आपको देखिए मैं पर्वत भी पढ़ाऊंगा, भूकंप भी पढ़ाऊंगा। यहाँ पे हम माउंटेन्स भी पढ़ने वाले हैं और बच्चे हम देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे साथ ही साथ में हम देखिए अर्थक्वेक्स भी पढ़ेंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने सारी बातें बता दी हैं। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर बच्चे कि कैसे लगी आपको ये क्लास। तो कमेंट्स कीजिएगा, आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आते हैं, कमेंट्स बहुत जरूरी है बच्चे, आपके कमेंट्स बहुत कम होते हैं। तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं चीजों को और अच्छी तरह से आपके यहाँ पे लेके आ सकूं। चलो तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत।